नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी अपडेट। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि लगातार हर सवालों का जवाब देती है। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं बीके सिंह कुशवाहा। मैं यही नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूं और बीजेपी में फिलहाल काम कर रहा हूं। लेकिन काम करने का मेरा एक सोशल नेटवर्क है और सोशल के हिसाब से ही काम करता हूं, जिसमें जो तबका दबा हुआ कुचला हुआ है उसके लिए मैं काम करता हूं बीजेपी के अलावा। अगर मुझे महसूस हुआ कि बीजेपी अगर दबे कुचले का काम नहीं कर रहे हैं तो मुझे उस रास्ते से हटना भी मंजूर है। जी तो कुशवाहा जी, फिर तो बात आज कर लेते हैं यूजीसी पे। जी बिल्कुल। यूजीसी सरकार ने एक जो है एक्ट लागू भी किया था। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो क्या है? देखिए, बीजेपी का ऐसा नहीं है कि कोई वोट बैंक के लिहाज से काम करती है, लेकिन जो सच्चाई है वो काम करती है। यूजीसी एक्ट आया है, इस एक्ट में आप देखेंगे कि आज से 3-4 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है मुझे, लेकिन उस समय ईडब्ल्यूएस आया था। एक सप्ताह के अंदर कानून बना और एक सप्ताह के अंदर 10% ईडब्ल्यूएस का कानून बना करके गरीब तबके के जो अपर क्लास के लोग थे उनको दिया गया। नहीं, अभी भी आप जो है हमारे सवालों से अलग हो गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका वोट बैंक क्या है? मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। मैं तो ये जो है आपका बीजेपी है कि ईडब्ल्यूएस उन्होंने दिया आरक्षण, जबकि 15% उन लोगों का पॉपुलेशन है जिसको हम स्वर्ण जाति कहते हैं, जबकि स्वर्ण जाति नहीं कहना चाहिए। स्वर्ण जाति कहने का मतलब ही होता है कि जो निचले तबके के लोग हैं उनका अपमान करना। स्वर्ण को इनको जनरल कह सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी कह सकते हैं आप। तो ये बीजेपी एक ऐसी इसका वोट बैंक है कि जहां जिसकी जरूरत है, जो जिसका अधिकार है वो देना चाहती है बीजेपी। इसलिए बीजेपी आज आगे है और आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसा महसूस होता है। जिस दिन अगर बीजेपी अपने सिद्धांतों से थोड़ा सा स्लिप किया तो हम क्या, हमारे जैसे सभी लोग बीजेपी को छोड़ना मंजूर करेंगे। लेकिन यूजीसी एक्ट जो लगा उससे जो है जो जर्नल वो आपके अगेंस्ट क्यों चलेगा? उनको समझ नहीं है, या तो उनको पच नहीं रहा है कि भाई ओबीसी वाले को अब हम सम्मान कैसे दें, जो अभी तक हम हे दृष्टि और घृणा के दृष्टि से देखते थे, और हम जरा सा भी घृणा के दृष्टि से देखेंगे आप कहेंगे कि ओबीसी और एसटी एससी और जनरल क्या होता है, तो आपको अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। ओबीसी कोई कास्ट नहीं होता है, ये कैटेगरी होता है। लेकिन लोगों को, बड़े बड़े अफसरों को भी मालूम नहीं है। सर, एक बात सच्चाई बताना चाह रहा हूं मैं। लेकिन आप जो है अपनी बातों में फंस रहे हैं। आपने ये कहा कि उन्हें मालूम नहीं है, इसका मतलब जो है जो जनरल कैटेगरी है वो सम्मान नहीं करता है। हाँ, बताना चाह रहा हूं मैं। जैसे आप चले जाएं ओबीसी क्लास में, जाति अभी लोगों को मालूम नहीं है। जैसे ओबीसी में राजपूत भी ओबीसी में आता है, जिसको राजभर भी राजपूत लिखते हैं, समझ गए ना। उसी तरह से मौर्य भी राजपूत अपने आप को लिखते हैं। उसी तरह से मराठा भी चले जाएं, वो भी अपने आप को राजपूत कहते हैं। उसी तरह से लोधी चले जाए, वो भी राजपूत कहते हैं। रवे राजपूत कहते हैं। रवे जो है आपके बागपत इलाके में चले जाइए, वो रवे होते हैं, वो भी राजपूत कहते हैं। तो ये सब राजपूत कहते हैं, और जबकि है ये ओबीसी। ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लोगों को यही नहीं मालूम है कि ओबीसी कोई जाति नहीं है, ये कैटेगरी है। इसको दृष्टि, अपना चश्मा चेंज करना चाहिए जो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप आ जाइए ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण में कनौजिया एक बिरादरी है जो ओबीसी में आता है। गोस्वामी जो है बिहार में चले जाइए, ओबीसी में आता है। गोस्वामी जो गेरुआ वस्त्र पहन करके और जो घर घर चल के भीख मांगते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे दर्शक हमारे, तो उनका जो है वो भी एक ओबीसी में आते हैं। ठीक उसी तरह से शाश्वत हैं, वो भी एक ओबीसी में आते हैं। ठीक उसी तरह से ऋग्वेदी हैं, वो भी ओबीसी में आते हैं। योगी हैं, वो भी एक ओबीसी में आते हैं। सांख्या दीपी हैं। योगी मतलब जो बीन बजाते हुए, सितार बजाते हुए घूमते हैं ना गली मोहल्ले में, वो भी ओबीसी में आते हैं। सांख्या दीपी भी है, ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, वो भी ओबीसी में आते हैं। अब बताइए कहां भेद और भाव करेंगे आप? नहीं, कहीं ऐसा यहाँ कोई भेदभाव नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह हैं जी, वो किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, वो जाहिर सी बात है कि ओबीसी में आते हैं। लेकिन आज तक जो है हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आज तक कहते आते थे कि हिंदू सम्राट, 56 इंच का सीना, और आज तेली और तमोली कहने लगे। क्या शर्म नहीं आता उन लोगों को?
नहीं, ये बहुत गजब की बात है भाई। ये चीज जनरल कैटेगरी के लोग नहीं कहते थे, ये केवल विपक्ष कहता था। नहीं, ये कहते थे, हिंदू सम्राट कहते थे, हमारे जनरल कैटेगरी के लोग इसलिए कहते थे कि हिंदुत्व के लिए उनको लगता था कि हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनाए, इन्होंने बहुत सारे हिंदू को जहां जहां मंदिर में विभेद हुआ, भेद हुआ, वहां पर उसका अधिकार दिलाए, तो इसलिए ये लोग हिंदू सम्राट कहते थे। तो हिंदू सम्राट कहते कहते एकदम से तेली हो गए, वो एकदम से तेलिया हो गए। इस तरह से कहना बहुत दुखदाई है। आप मुझे 5 नाम भी ऐसे गिनवा दीजिए जनरल कैटेगरी के जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को ये शब्द कहे। विपक्ष नहीं होना चाहिए। नहीं, पक्ष का कह रहा हूं मैं। पक्ष में देखिए ना कि IAS हैं जो अग्निहोत्री करके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि वो मोदी के भक्त थे वो। और आज जो इस्तीफा देकर के एकदम खुलेआम मन से, अभी ब्राह्मण सभा का अभी एक लखनऊ में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ, उसमें बहुत विरोध किया उन्होंने। नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग मोदी जी के मुरीद थे वो आज मोदी जी से दूर जा रहे हैं? उनको समझ नहीं है। उनको समझना चाहिए कि अगर कोई किसी को हमने सम्मान, हजारों हजार सालों से हमने सम्मान नहीं दिया है, और वो आज हमारे कॉलेज में, सब जगह थोड़ी भेदभाव है, कॉलेज में सिर्फ है, जहां इंस्टीट्यूशन है वहां पर ये एक्ट लागू हुआ है कि जहां पर आपने उसको छोटा बिरादरी करके, तेली कह के, तमोली कह के, छोटी सी कोई कास्ट करके और उसको आप हंसते हैं, इग्नोर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो कम से कम मजाक उड़ाएंगे तो कम से कम केस तो लिखवाएगा। तो वो जी, इस एक्ट में ठीक है ये सब करा गया है, बट अगर किसी ने नहीं भी कहा तो उसे फंसाया नहीं जा सकता। आप एक बात बताइए, आपकी बात को मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप ये बताइए, जो अभी BNS अभी आया होगा 376, पहले इसको कहते थे हम लोग, रेप का, तो रेप में एक बात बताइए, रेप में किसको साबित करना पड़ता है कि रेप हमने नहीं किया? साबित आप कर ही नहीं सकते। जो जिसके ऊपर हुआ है बलात्कार वो साबित करेगा कि मेरे ऊपर इन्होंने किया है बलात्कार। नहीं तो क्या इसके वजह से क्या 376 धारा खत्म कर देंगे आप? लेकिन फर्क अब एक हो गया है, जब पिछली और सरकारें हुआ करती थी तब जो है क्या नाम है, अगर 76 धारा होती थी तो एकदम एक्शन होता था, बट अब जो है पहले सारा चीजें, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि पहले तफ्तीश होगी, उसके बाद जो है कोई भी चीज गिरफ्तारी होगी। नहीं सर, अभी भी वही है। अभी चले जाइए पॉक्स का है, या फिर चले जाइए आपका दहेज प्रथा का, सब जितने भी कानून बने हैं, मेरा उदाहरण दे रहा हूं मैं कि अगर एक कानून बना है तो ये दहेज प्रथा, तो लड़का का क्या, माता पिता, लड़की की बहन जो शादी हो गई अपने मैके रहती है, क्या उसको फंसाना जरूरी है? उसको फंसाया जाता है तो क्या ये दहेज प्रथा के कानून को खत्म कर दें आप? तो नहीं खत्म कर सकते। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि ये एक्ट जो है ये खत्म नहीं होगा। ये लोग गलतफहमी में है, किसी भी कीमत पर ये खत्म नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था लाचार है? कानून व्यवस्था लाचार नहीं है। अब ये देखिए ना, बड़े बड़े हमारे जज लोग हैं, अभी छत्तीसगढ़ के एक जज कहा है ऐसी बात, इतनी शर्मनाक बात, कि स्पर्म अगर जो है किसी महिला के गुप्तांग के ऊपर अगर गिरा होता, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बलात्कार नहीं कहेंगे। किसी के महिला या किसी गर्ल्स को अगर हम छाती को टच करते हैं तो उसकी बलात्कार नहीं कहेंगे, या उसकी नाड़ा खोलते हैं तो उसको बलात्कार नहीं कहेंगे। ऐसे ऐसे जजमेंट, ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग, इतना पढ़े लिखे लोग कहते हैं अपने आप को कि जनरल कैटेगरी के, कि पढ़े लिखे ऐसे ऐसे काम करेंगे आप, तो बलात्कार तो हमें जो समझ में आता है कि छोटी बिरादरी के ही लोगों का बलात्कार ज्यादा होता है, इसलिए आप लोगों ने ऐसा जजमेंट सुना रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इसका मतलब अगर एक दो शख्स अगर गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं तो पूरा जनरल समाज ही गलत हो गया क्या? सर एक तो शख्स नहीं है, बड़े बड़े हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये छोटे मोटे जज नहीं है। ये ऐसे तो अगर आए तो SC ST या OBC के भी बहुत सारे ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने जो है गलत बातें बोली होंगी, बिल्कुल बोली होंगी, उनको बहिष्कार करता हूं मैं। लेकिन आप अगर बोला है तो उनको बहिष्कार करता हूं मैं। उन पर सामने नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उनके अगर मेरे नॉलेज में आएगा, मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि गलत है तो गलत है। चलिए हम मान लेते हैं गलत है तो गलत है, हम मान लेते हैं। बीजेपी के सारे नेताओं से जब हम बात करते हैं तो कुछ तो नेता जो है UGC पर जो है भागते हुए नजर आते हैं, स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? देखिए अब यही बात आ गया कि इस सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई। आप चले जाइए, आप आ जाइए कैटेगरी में कि IAS और IPS पे, आप IAS देखेंगे पूरे भारत में 6877 जो है IAS का पद है श्रीमान। 6877 में 5576 पे तैनाती है, 5576 पे तैनाती है, जिसमें जो है आपको मैं डाटा भी नोट करके लाया हूं ताकि आप हमको बोल ना सकें।
तो 5577 में 5576 तैनाती है। इसमें आपको बताना चाहता हूं कि 5129 पद जो है जनरल के पास है। अब एक बात बताइए, 5576 में 5129 चला गया जनरल के पास, तो बचा कितना? 200-300 पद बचा। तो सारे तो बड़े बड़े ऑफिसर जो है 15% वाले 85 पे कब्जा कर रखे हैं, और 85% वाले जो है 15% मुंह बन के मुख दर्शक बने हुए हैं। तो आपको बताऊं, ये ऑर्डर कौन कर रहा है? 15% वाले। ये तो ऑर्डर 15% वाले कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर, एक बात बताइए, एक हफ्ते के अंदर स्टे ले लेना, ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि स्टे दे देना सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत बड़ा दुख है। हम आपके इस दावों को जो है मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज बताएं, जब आरक्षण की बात आती है तो फिर आप इस बात पे क्यों आ जाते हैं कि ओबीसी और सारे आरक्षण हटा दो? नहीं, हमने कभी नहीं कहा हटाने के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हजारों हजार साल से जो शंकर जी के विष के तरह ये गर्दन में जो विष पी के नीला हो गया है कंठ, क्या ये कब तक पीता रहेगा ये विष? ये विष को क्या, अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि समानता को, बराबरी को लाओ, इसको बराबरी में लाओ। लेकिन बराबरी में कहां ला रहे हैं आप? बराबरी में तो ऐसे ला रहे हैं कि अगर कोई पूजा करने जाता है, कोई टीक रखे हुए तो उसका टीक उखाड़ ले रहे हैं। कोई जादव जाता है अगर ये कथा करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं कि किसी महिला अपर कास्ट के लोगों के महिला से उसके पेशाब से आप शुद्धिकरण कराते। कितनी दुख की बात है ये। आप इतना तक नहीं, यहां तक कि मध्य प्रदेश के कुशवाहा लड़का था, उसके बोले कि नाक रगड़ो, उसको बोले उसके चेहरे के ऊपर पेशाब किया गया। कितना दुखद घटना है ये। हम ये बात भी आपकी मान लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के सर्वोच्च पदों पर कौन बैठा है? भारत के सर्वोच्च पदों पर आपको आंकड़ा मैंने बताया कि 15% जिनकी पॉपुलेशन है वो 85% पे कब्जा कर रखा है, और 85% जिनकी पॉपुलेशन है वो 15% पे झक मार रहे हैं। उनको कमी है, हमारे लोगों की कमी है। हमारे जो हमारे लोग, जो नेतागण हैं, जो जा करके सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं बड़े बड़े पार्टियों में, उसको चापलूसी नहीं कर करके अगर ये लोग अगर विरोध करना शुरू कर दे कि नहीं भाई ये काम होगा तो होगा। अभी जैसे मुंह बंद है लोगों का, जिस इस तरह से यूजीसी कानून आया है, इनको खुलेआम कहना चाहिए कि बिल्कुल सही कर रहे हैं ये। नहीं, आप मान लेते हैं जो 15% वाले हैं वो 85% पे बैठे हैं, बट वो 90% वाले बैठे हैं, और 50% वाले जो हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम अधिकारी बन जाएं तो जब जो पढ़ाई में 90% ला रहा है और एक 56 या 65% ला रहा है, तो वो कैसे बराबरी कर लेगा? आईएएस कैसे बनेगा? इस बात पर बताएं कुछ। आप देखिए, जो 15% जनसंख्या है, मात्र 15%, उस 15% को 10% आप दे दिए। कितना आरक्षण? 10% ईडब्ल्यूएस के माध्यम से। तो इसका मतलब है कि 66% आरक्षण मिल गया 15% वाले को। और यहां जो 85% है, 85% को आप कितना आरक्षण दे रहे हैं? 52%। तो बताइए कहां से इसमें सफल हो जाएगा? ये सफल कभी नहीं होगा जब तक इनको समानता का अधिकार नहीं दिलाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे हिंदू राष्ट्र की बात है? इलेक्शन आता है तो हिंदू की बात करते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं जब बंटवारा किसी चीज का होने लगता है तो कहते नहीं हम लोग हैं भाई लेने वाले खाने वाले। तो हिंदू राष्ट्र की बात भी तो बीजेपी करती है। बिल्कुल करता है, लेकिन हम जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इत्तेफाक हम ये रखते हैं कि जिसकी जो अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे किसी कीमत पर। बहुत दुख सहा है। सब एक चीज में आप लगातार फंस रहे हैं, और बीजेपी के सारे नेता फंस रहे हैं लगातार। जब हिंदू मतलब प्रधानमंत्री या कोई लगातार ये बोला जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो राष्ट्र से पहले जाति है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं जातियों पर, तो इसका मतलब कि जाति पहले हो गई और राष्ट्र बाद में हो गया। जाति किसने बनाया? जाति किसने बनाया? सबसे पहले आप बताइए। जाति बनाने वाले भी वही 15% वाले। और क्यों जाति बनाया? ताकि हम जो है इन लोगों के साथ सुख सुविधा पावे और हम राज करें। आपको बताएं, सबसे ज्यादा अगर परेशानी में अगर है तो ये राजपूत समाज है सबसे ज्यादा परेशानी में, क्योंकि उनको कुछ मिलता उलता नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जो ब्राह्मण समाज है अपनी सुरक्षा के लिए वो रखे हुए, लेकिन उनको कुछ मिलता उलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देखेंगे आईएएस और आईपीएस में भी देखेंगे ना, बहुत कम मात्रा में आपको मिलेगा कि आईएएस और आईपीएस भी राजपूत समाज के लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में अगर मिलेगा तो आपको ब्राह्मण समाज के मिलेगा। मैं किसी समाज से विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब बराबर एक समानता का अधिकार मिले। कॉलेजियम सिस्टम पे चले जाइए आप, एक ही परिवार के ये जो गिने चुने परिवार है उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट में आपका चीफ जस्टिस बनेगा। आखिर क्यों?
ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या ये प्रोसेस जो है बहुत पहले से चल रहा था? क्योंकि 4 मुख्यमंत्री थे राजपूत, ठीक है, 3 को हटा दिया गया, केवल योगी जी रह गए, और उनके पीछे भी जो है कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि आपस में मतभेद चल रहे हैं, ये सुनने में आता है। देखिए, जब जहां बर्तन होता है तो वहां तो होता ही है, ढनमन जो खटखटाता ही है, लेकिन सवाल उठता है यूजीसी एक्ट पे। तो इसमें मैं कहूंगा कि ये गलत हो रहा है, इनको एज यूजीसी एक्ट लागू होने देना चाहिए। और सुगमता पूर्वक ईडब्ल्यूएस जब लागू हुआ था तो कोई ओबीसी के अगर विरोध किया हो तो बता दीजिए, कोई विरोध नहीं किया। अभी तक एससी एसटी का एक्ट लगा हुआ था तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं था, जो हमारे अपर कास्ट के लोग जो हैं। लेकिन आज जो है ओबीसी को अगर वहां दिया गया है सम्मान के लिए, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब ओबीसी से आप लोग ज्यादा जलते हैं और ओबीसी से आप लोगों को ज्यादा परेशानी है। तो इसका मतलब ये हो गया बीजेपी जो है हिंदुओं में भेदभाव करके जो फूट पड़वा रही। नहीं, उसमें बीजेपी के कहा, उसमें कांग्रेस का जो मुख्य दिग्विजय सिंह थे, उसके चेयरमैन थे। जो यूजीसी एक्ट जो बन रहा था उसमें सब अपर कास्ट के ही लोग थे ज्यादातर, मुश्किल से 1-2%, मुश्किल से 1-2 होंगे जो ओबीसी के होंगे, सबके सब आपको मिलेंगे। तो उसमें सब अपर कास्ट के लोग थे और उन्होंने कानून बनाया है, तो आप उन लोगों को बोलिए ना जाकर के। अच्छा, ऐसे ही क्यों होता है? अगर अच्छा काम होता है तो बीजेपी करती है और खराब काम होता है तो विपक्ष करती है। नहीं, अभी तक तो जो काम करते आ रहे हैं यूजीसी ईडब्ल्यूएस लाए, चलिए भाई ठीक है, अपर कास्ट में भी गरीब लोग होते हैं, उनके लिए भी कर दिया, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब यूजीसी एक्ट आया है तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। अभी से भी कुछ नहीं बिग रहा है, सब लोगों को सम्मान दें, कुछ नहीं होगा। आपका भारत सबसे मजबूत देश बनकर उभरेगा। अगर आप लोग इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो भारत मजबूत नहीं होगा, भारत कमजोर होगा। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है और हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा इस हिसाब से। कमजोर कर कौन रहा है? कमजोर कर रहे हैं हमारे ये 15% के लोग कमजोर कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका मतलब 15% के जो लोग हैं वो बिल्कुल खराब है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि खराब है, हमने ये नहीं कहा जो विरोध कर रहे हैं वो खराब है। आपने ये नहीं कहा कि 15% के सारे लोग खराब हैं, लेकिन ये जो एक्ट है उन सारे 15% के विरुद्ध है ना? नहीं, विरुद्ध नहीं है, वही तो समझ है, विरुद्ध नहीं, वो सम्मान चाहता है। आप एक बात बताइए। अच्छा, सम्मान केवल एससी एसटी या ओबीसी चाहता है? जो जनरल है वो सम्मान नहीं चाहता? अगर कल आपको किसी कॉलेज में जाके और आपस में दुश्मनी हो जाती है दोनों तबकों में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में या एससी एसटी या ओबीसी में, और वो झूठे में भी एक ये कह देता है थाने में जाके कि मेरे से जनरल कैटेगरी के इस लड़के ने ये खाए, तब वो अपने आप को बचाएगा कैसे? आप एक बात बताइए, जो वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन आपको पूरे कॉलेजों में सब जगह देखेंगे 85% वाइस चेयरमैन वही है। तो बिना वाइस चेयरमैन के रहे हुए तो कुछ फैसला हो ही नहीं सकता। तो वाइस चेयरमैन तो उन्हीं के है। आप एक बात बताइए, खुद अपना सोच के बताइए, दिल पे हाथ रख करके, क्या 10 साल के लड़कों को गांव में अभी चले जाइए, नहीं कहा जाता कि बड़े लोग हो तब भी 10 साल के ब्राह्मण का लड़का है उनको पैर छू, उनको प्रणाम करो? नहीं कहा जाता? कहा जाता है। कितनी गलत है ये? लोगों को बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण के लोगों को नहीं कहा जाता। अगर आपसे कोई बड़ा है, बड़ा नहीं कहा जाता हो सर। सकता है आपके परिवार में भी अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसे ये बोला जाता है ताऊ जी हैं उनके पैर छू लो। नहीं, बाबा जी हैं उनके पैर। नहीं, या तो आप गांव से बिलोंग नहीं करते, आपको नहीं, आपकी जानकारी है, इफ यू डोंट माइंड, आपको जानकारी नहीं है, फिर आप गांव में चले जाइए, अभी भी 10 साल का 12 साल का ब्राह्मण का अगर लड़का होगा तो पैर छूना अनिवार्य होगा। आपको इतना बता दूं, यहां तक कि आपको मालूम नहीं है, एक समय था कि चप्पल सर पर रख करके उनके दरवाजे से आगे से गुजरना पड़ता था। क्या ये अभी तक वो रखना चाहते हैं? अब ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि सब एक समान हो जाए, हमारा भारत मजबूत हो। हमारा भारत मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, तो हम और सब देशों से हम लड़ सकते हैं। क्या हम लोग जाति इसी तरह से कर करके क्या हम लड़ेंगे क्या? अब इधर अग्निहोत्री जी, अब पहले तो खूब बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब अग्निहोत्री जी की नजर में खराब हो गए, वो पार्टी बना ली है। क्या पार्टी बना करके वो खड़ा करके कुछ कर पाएंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे। नहीं तो मैं गारंटी दे रहा हूं, देख लेते हैं कितना खड़ा करते हैं। ऐसा क्यों है कि बीजेपी के जो अगेंस्ट चला जाता है वो बुरा हो जाता है और जो दूसरी पार्टियों में भी मतलब खराब होते हैं, और जैसे वो बीजेपी में आता है तो उसे एक जो है दूध का धुला हुआ हो जाता है। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ना बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूं और ना मैं अपनी व्यक्तिगत राय बताया हूं। जो मेरी दिल में बात है वो सच्चाई मैंने रखा है। बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे आप और जाकर बातें कर सकते हैं, इसके बाद उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद भी फिर भी कोर्ट ने रोक लगाई, वही तो करे, गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर एक थोड़ा मिस्टेक है सरकार से
कि सरकार अपने डिफेंस में, अपने बचाव में अपने वकील को ढंग से खड़ा करते हैं और लड़ने के लिए कहते हैं कि भाई इसका शब्द ये जवाब होगा, इसका ये जवाब होगा, जबकि सरकार का, पार्टी का, बीजेपी सरकार जो है उसके सरकार का वकील कुछ भी नहीं बोला। ये बहुत दुखदायी बात है ये। लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी कानून देखिएगा लागू होकर रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा, उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो है, जब से रोक लगी उसके बाद सरकार के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं, आपको अमित शाह जी का मैंने पार्लियामेंट में सुना था कि ये यूजीसी एक्ट कानून लागू होकर रहेगा, उन्होंने जोर जोर से बोला था, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये यूजीसी का एक्ट कानून लागू होगा। और नहीं लागू होगा तो देखिएगा एससी एसटी ओबीसी सब इसका करेंगे। और ओबीसी के लोग तो ऐसे पेंडुलम की तरफ बीच में ढुलमुल हो रहे हैं ना, इनको कोई नहीं पूछ रहा। और एससी एसटी और अपर कास्ट देखिए सबसे आगे है, ओबीसी के लोग तो वैसे ये ढुलना की तरह झूल रहे हैं बीच में पेंडुलम की तरह। अच्छा, आप लोगों की तरफ से नारा भी दिया जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन यहाँ तो जो है एक नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ तो अलग अलग कर रहे हैं। तो यही तो बात है, यही समझ नहीं है ना। यूजीसी एक्ट जो है किसी को गलत करने के लिए थोड़ी कहा गया है। जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा कानून है, उसमें लड़का का परिवार जब फंस जाता है तो उसके पूरे बहन से लेकर के बहनोई तक सब फंस जाता है। तो क्या दहेज प्रथा के कानून को खत्म कर दिया जाए? उसी तरह यूजीसी एक्ट है, कहते हैं कि हमको बचाव के लिए, दहेज प्रथा में भी कहते हैं कि बचाव के लिए पहले कानून बना दो तब दहेज प्रथा कानून लागू होगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता कभी। ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी कभी कुछ कहता है, जो वो कहेगा वो सही है, और जो नहीं कहेगा, जो मतलब उसके बाद कहेगा वो भी सही है, देखिए वो गलत है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से आप बात कर सकते हैं, हमें जो हम अपनी आप भी एक वरिष्ठ ठीक है नेता है, लेकिन हम अपने जो हमारा विचारधारा था हमने वो बताया है। और किसी जाति से, किसी धर्म से हमको कोई घृणा नहीं है, हमें सबसे प्यार है। हमें ब्राह्मण समाज, हमारे कई दोस्त हैं, मित्र हमारे हैं, ठाकुर परिवार से हमारे कई मित्र हैं, जो हम लोग एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है, ठीक है, यूजीसी को भी दिया है और सरकार को भी दिया है, उसका अभी तक क्या जवाब आया, कुछ पता हो तो आप बताएं। नहीं, अभी आने वाला है रिजल्ट, इसी महीने अभी है, अभी देखिए क्या होता है। बाकी हम तो कहेंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सब हम लोग एक रहें। और जो ओबीसी लोगों का सम्मान की बात है, सम्मान दे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग खामोखा आप लोग भड़क रहे हैं। और जो आप लोगों का विचारधारा है कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो हिंदू इकट्ठा कभी नहीं हो सकता है, ये गलतफहमी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे विरोध करने से। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कुशवाहा जी से, कुशवाहा जी बहुत बेबाकी से अपनी बातों का जवाब भी दे रहे हैं। कुछ प्रश्नों में लगा हमें कि कुशवाहा जी जो है पीछा छुड़ा रहे हैं।